केनान, मेरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ये सब क्या है? सब खत्म। हज़ल चली गई, हमारा रिश्ता टूट गया। इस तरह की बातें नहीं करते। क्या बकवास है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। ये सब बातें कहां से आई? तुमने ही जरूर कुछ किया होगा। अब जाकर मनाओ उसे। अम्मी हमें छोड़ के क्यों गई भाई? पैसों की वजह से, गुर्बत की वजह से। क्या पैसा इतना जरूरी होता है? हाँ, क्या मोहब्बत बेची जा सकती है? मैंने सब कुछ सच समझा था। मुझे उसकी मोहब्बत पर अंधा एतमाद था भाई। सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी शॉप का सबसे अच्छा सेट है, बिल्कुल नया डिजाइन है। देखिए बाबा, ये अच्छा है ना? मुझे पसंद नहीं आया बेटा। क्यों पसंद नहीं आया? वो तो इसे कहीं पे भी पहन सकती है ना। वो कहीं भी क्यों पहनेगी? हरगिज नहीं। तो हम ये क्यों खरीद रहे हैं? ताकि कुछ जमा हो जाए। दिखावे के लिए नहीं दे रहे, वो अपने पास रखेगी। जब भी कभी घर या गाड़ी लेनी होगी, कोई भी जरूरत होगी या बच्चे की पैदाइश या कुछ भी, वो इन्हें बेच सकती है। फिर चलो बेटा, इन्हें तोड़ो जरा। ये तो गंवारों वाली हरकत है बाबा। तो मिलाइट रहो बेटी, मैं गंवार ही ठीक हूँ। क्या हुआ भाई? किस लिए हमें यहाँ बुलाया? मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला किया है, सोचा फैमिली से शेयर कर ही दूं। कोई काम की बात है क्या? तुम जानते तो हो कि काम के फैसले तो पहले ही कर चुका हूं, बल्कि मेरे इस फैसले से काम ही मेरी जिंदगी का मकसद हो जाएगा और मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी बदल देगा। अब बता भी दें, वैसे मुझे कुछ आइडिया तो है। हज़ल से शादी कर रहा हूँ। क्या वाकई? बहुत मुबारक हो भाई। मुबारक हो, खुश रहो। बहुत शुक्रिया। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन क्या इस फैसले की अहम वजह नाज की शक्ल हज़ल के चेहरे से मुशाबत रखती है ना? अगर मैं गलत नहीं तो? मैं इस घर में
नाज से मुतालिक कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ, ठीक है? और हजल को ये बात हरगिज मालूम नहीं होनी चाहिए। ये कब तक छुपाना पड़ेगा? उसे एक दिन पता तो चलेगा। मैं बस नहीं चाहता कि उसे पता चले। मुझे यकीन है ये बात दोहराना नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। जाहिरी बात है, हम नहीं बताएंगे। नाज तो हमारे माजी का हिस्सा है। जैसे वो बिना बताए चली गई। अब उसके बारे में हम ज्यादा बात ना ही करें तो यही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हजर की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हजल, हजल बेटा। क्या हुआ हलील? बताता हूँ, रुको। हाँ बेटा, मैं दुमरुल खानदान से तुम्हारे रिश्ते की बात करके आया हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? यहाँ क्यों आ रहे हैं वो हमसे हजल का रिश्ता मांग रहे हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? हजल बेटा, केनान कल ही यहाँ आया था। मैंने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कर दिया। क्या अब कोई दूसरा आदमी आएगा? ये किस तरह का मजाक है? क्या बेहूदगी है ये? तुम्हें पता है केनान किस हाल में है? वो बहुत परेशान है। तुम इतनी ठीक कैसे हो सकती हो? मुझे किसी और के बारे में नहीं पता। हजल ने अपना फैसला खुद किया है, हमें उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। हजल, मुझे पागल ना करो, कुछ तो बोलो। उन्हें आने दीजिए बाबा। उन्हें आने दीजिए? हाँ, मेरी तरफ देखो। ये घर मेरा है, आई समझ? उस घर का कोई शख्स मेरे घर नहीं आएगा। अगर तुम्हें उससे मिलना है, उससे शादी करनी है, तो इस घर से चली जाओ और जो करना है करो, लेकिन हमें इनसे दूर रखो। तुमसे बात हो सकती है? जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी खुशी में रुकावट नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था वुराल? क्या आप नाज के बारे में बात शुरू करने वाली हैं? नाज की बात नहीं कर रही। ये नाज की बात नहीं, तुम्हारी बात है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो? तुम उसे जानते भी नहीं हो। हम में से कोई भी उसे नहीं जानता। अगर वो भी वैसे ही निकली तो? अगर वो भी अचानक से भाग गई तो फिर? नाज की बात मत करें। हम एक ही चीज दोबारा नहीं झेल सकते। इसके लिए न तुम में, न मुझ में, न किसी और में ताकत है। अम्मी देखिए, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ। हजल और नाज दोनों की शख्सियत बिल्कुल ही अलग अलग है। जहां तक हजल की बात है, जैसा नाज ने किया था, हजल वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगी मेरे साथ, और मैं भी उसको धोखा नहीं दूंगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? कैसे? तुम उससे 2 दिन पहले ही मिले हो। तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो? जल्दबाजी में फैसला मत करो। नाज को पहले से ही जानता था। उसका क्या सिला मिला वो सब कुछ आपके सामने है, तो ज्यादा ना सोचें। अम्मी जान, मैं अपने माजी को तभी बुला पाऊंगा जब मुस्तकबिल का सोचना शुरू करूंगा, समझिए आप? और ऐसा होना सिर्फ हजल के साथ ही मुमकिन है। तो बेहतर है आप मेरे इस फैसले को तस्लीम कर लें। चलता हूं मैं। कहाँ तक पहुँचे? हमारी नजरें उस पर हैं। बहुत जल्द काम हो जाएगा, लेकिन हमें अभी तक मौका नहीं मिला। थोड़ा वक्त दे मुझे। वक्त नहीं है। तुम्हें पता है ना, ये उराल साहब का ऑर्डर है। ये काम आज ही खत्म करोगे। वो मछेरा कल की सुबह ना देख पाए, समझ गए? किनाब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी पता चल गया? बुरी खबरें जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं। छोटे शहरों में राज बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें छुपाना मुश्किल होता है।
मुझे अच्छा लगेगा कि सच तुम्हारे मुंह से ही सुना जाए, शायद कुछ मदद कर सकूं। कुछ नहीं, जो होना तो हो गया, भूल जाए। हुआ कुछ नहीं है, बस सिर्फ सामान टूटा है कुछ यहाँ। बेहतर है कि खुद को संभालो, तुम्हारे लिए जरूरी है। और तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसे हालात में यकीनन शैतान इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। चलो, हम तुम्हें यहाँ लेने आए हैं, चलो आ जाओ। मेरी फिक्र ना कीजिए, मुझे जाने दें। देखो बेटा, हमारी बात का इनकार नहीं करना, और हम ऐसे हालात में दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते, समझे? ठीक है, चलो अब, हम लेट हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप इसमें ना पढ़िए, मुझे मेरे तरीके से जिंदगी जीने दें। मैं पढ़ूंगा बीच में बेटा, बीच में पढ़ूंगा। चलें, ये सब सामान गया भाड़ में, तुम एक बार खुद को तो देखो ना। क्या ये सामान है भाई? हाँ, सामान है ये। हाँ, पता है ये क्या है? मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आपको पता है मैं ये कहां से लाया? बताता हूं मैं। हाजल का बर्थडे था, बीमार था मैं, बीमारी से मर रहा था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं मछलियां पकड़ने जा रहा था, मैं कश्ती में चढ़ गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी उस दिन। बस थोड़े से पैसे कमाने के लिए मैंने जाल बिछाया और सुबह का इंतजार किया। मैंने एक मछली पकड़ी और मैं उन पैसों से सिर्फ और सिर्फ ये ले पाया था। ये घर, इसकी दीवारों को देखिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस घर की अच्छी तरह मुरम्मत करवा लेता, लेकिन मैंने तो रंग भी किस्तों में खरीदा। मैंने सब खुद किया। ये देखिए, ये पूरा घर, ये सामान नहीं है, मेरी असलियत है भाई। ये मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है। हाजल की कही ये 2 कौड़ी की चीजें मेरी असलियत है। उसने मुझे इसकी वजह से छोड़ दिया भाई, पैसे की कमी की वजह से उसने छोड़ दिया मुझे। क्या इस वजह से मैं बड़ा बनना चाह रहा हूँ? मुझे इससे बड़ा बना दे, क्या हो जाएगा, वरना मैं टूट जाऊंगा भाई। बेटा देखो भाई, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मेरा दिल और मेरा दिमाग मरने के लिए तैयार है भाई, प्लीज मेरी मदद करें। सिनान साहब, क्या चाहिए? आपको आइलैंड का काम करवाना था ना? आइलैंड का काम? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? कैप्टन हूं मैं। जुनैद ने मुझे ढूंढ लिया। आप मेरी लंगड़ी टांग पर मत जाइएगा, मुझे समंदर का चप्पा चप्पा मालूम है। इस जगह को मुझसे बेहतर जानने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। देखें, मैं आपके पास आया हूं, मुझे पता है अगर आप चाहें तो मुझे मरवा भी सकते हैं। जो इतना कुछ जानता हो, आप उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन मैं फिर भी यहां हूं। आपको मुझसे बहादुर कोई नहीं मिलेगा। मेहरबानी करें, मुझे ये काम करने दीजिए। उन्हें कॉफी बनाने का कह दिया है, सोचा कॉफी हो जाए। शुक्रिया, मुझे भी नहीं पीनी। मैं कहती कि मायूस ना हो, पर आपका हक भी है, ये अच्छा नहीं हुआ। आखिर 1 टके की लड़की इस घर की बहू जो बनने वाली है, क्या ये डेमिरोलो फैमिली को सूट करेगा? मुझे आदत पड़ गई है इन सब की, 2 कौड़ी की दुल्हनों की। मैं इतने साल खामोश रही अपने बेटे की खुशी के लिए। 1 हो या 2, फर्क नहीं पड़ता। आप गलत समझ रही हैं मॉम। मैं चाहती हूँ कि फुराल खुश रहे। मुझे लगता है ये लड़की हमारी फैमिली को सूट नहीं करती, हमारे हिसाब से खुद को बदल नहीं सकती। कायदा सिखाया जा सकता है, जब तक इंसान की जबान लंबी ना हो। हर चीज में तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, समझी?
अरे तशरीफ लाइए वराल साहब, आइए आइए। कैसे हैं आप? जानान साहिबा कहाँ हैं? नहीं, मैं अकेला आया हूं। हजल है क्या? वो अपने कमरे में है। आबरू बेटा, जाओ अपनी बहन को बुला के लाओ। अगर अम्मी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी। जैसा कहा है वैसा करो, जाओ बुला कर लाओ उसे। मैं बीच में नहीं पड़ेगी, खुद बुला लीजिए। जाओ उसे बुला कर लाओ। मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? जाओ अब बुला कर लाओ उसे। जाओ जल्दी जाओ। वराल साहब आप तशरीफ रखिए। बेटी इनको अच्छी सी कॉफी पिलाओ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे हजल से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओह अच्छा, तो मैं जाकर हजल को खुद बुलाता हूँ। रुकें। हजल बेटा, हजल। क्या हो रहा है हलील? वराल साहब आए हैं। कौन? वराल देमिरोलू। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि वुराल यहाँ कदम नहीं रख सकता। क्या चाहिए उसे? क्या मतलब क्या चाहिए उसे? तुम्हें पता है वो हजल से मिलने आया है। या अल्लाह, ऐसा लग रहा है हम आपकी बेटी की शादी जबरन करवा रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। मिलेक बीबी की बेटी। तो और क्या कहूँ? सही कहा, तुम उसके असली बाप नहीं हो। तुमने कभी सोचा कि उसने अचानक अपना फैसला बदल लिया और ये आदमी कहां से आ गया? लेकिन तुम क्यों पूछोगे? मैं तुम्हें इसकी असल वजह बताती हूं। क्योंकि तुम उसके असली बाप नहीं हो हलील। ये हमेशा की कहानी रही है। हम ऐसा साथ और तुम पैसे के बारे में सोचते हो। मेरा भी दिमाग खराब है। किससे बोली जा रही हूं? हजल बेटा, सलाम। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए। ये तो बड़े एजाज की बात है हमारे लिए। सब खैरियत तो है ना वराल साहब? ये मुझे नहीं पता, ये तो हजल ही बता सकती है। देखो मिलिक, अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना। हजल, मेरे ख्याल से हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो वो क्या कहेगी? हाँ ही कहना है उसे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटी? बताओ बेटी। इसे जल्द से जल्द निपटा देते हैं। ये मेरी बीवी हैं मलिक, वराल साहब। कैसी हैं आप? मेरा नाम वराल है। क्या चाहते हो मेरी बेटी से? मलिक, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बीच में मत बोलो तुम। हाँ तो बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। क्या चाहते हो मेरी बेटी से? अगर आपको कोई एतराज ना हो मोहतरमा, तो मैं हजल से शादी करना चाहता हूँ। मैं यही बात करने आया हूँ। आपसे एक इल्तिजा है कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। हम बस इसी बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, है ना हजल? तुम मेरी बेटी से कब मिले? तुम लोगों को प्यार कब हुआ? इसकी मंगनी हो चुकी है, कल इसकी शादी है। बोलो इन्हें हजल।
क्या इसे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी कल थी? ये मामला मेरे इल्म में है। कहने को कुछ नहीं है अम्मी, मैं शादी कर रही हूँ बुराल से। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हजल। तुम किससे प्यार करती हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है बेटा? मुझे सच बताओ, तुम किनान से प्यार नहीं करती? बोलो, इससे करती हो? बोलो। मैंने आपको बताया ना अम्मी कि हम शादी कर रहे हैं। उस केनान से पीछा नहीं छूटा अब तक। कहा ना तुम बीच में मत बोलो। तुम लोग आखिर कब मिले? तुम लोगों ने शादी का फैसला कब किया? इसका कल तक एक मंगेतर था जिससे ये बहुत प्यार करती थी। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं? एक दिन में ऐसा क्या हो गया? अम्मी बहुत हो गया, गड़े मुर्दे ना उखाड़िए। हमने फैसला साथ लिया है, हम शादी कर रहे हैं और बस। अंदर चलते हैं, आप दोनों कुछ बातें वगैरह कर लीजिए आराम से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपनी अम्मी को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना, वो जल्दी ये सब भूल जाएंगी और अपना लेंगी मुझे। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे छू नहीं सकते, थोड़ा सा भी नहीं, समझे? समझ आ गया ना? अगर ये हाथ कभी तुम्हें छू ले तो मुझे डर है कि तुम मुरझा जाओगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता। सर हिलाओ और बोलो कि समझ आ गया है। ठीक है, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने तो तुम्हें पहले भी नहीं छुआ था, लेकिन पहले मुझे उस इंसान से छुटकारा पाना है जो तुम्हारे दिल में बसा है। गेंजर, खबर दो मुझे, जो काम दिया था वो हो गया? सर आज काम हो जाएगा।
मुझे ज्यादा इंतजार मत कराओ किंजर, और जल्द ही ये काम अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी माँ वहां पर थी। असल में मैं उस आदमी के साथ कर भी क्या सकता हूं, लेकिन बेटा अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि क्या हुआ था तो वो टूट जाएगी। और केनान वो पागल कहीं कुछ उल्टा सीधा कर ना बैठे। मुझे पता है ये मुश्किल है, ये हमारी आजमाइश है तुम्हारी माँ और केनान के लिए। रो लो बेटा, जी भर के रो लो, अपना बोझ हल्का कर लो। हम उसे कबूलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्या करें हम? चलो शब बखैर। शब बखैर बाबा। मुझे माफ कर दो। कोई है यहाँ, कोई है यहाँ, कोई मेरी मदद करे। लाना तो तुम पर, लाना तो तुम पर। अरे वो देखो वहाँ पे क्या हो गया? अरे आग लग गई, आग बुझाने का बंदोबस्त करो। मैं तो कहता हूँ जल्दी से दूसरी कश्ती लेकर चलो, हम उस कश्ती तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा उस कश्ती तक पहुंचने के लिए। हम उनको किस तरह बचाएं? अरे उस कश्ती का मालिक कौन ऐसे है? खड़े देख कह रहे उनको बचाओ, कुछ तो करो। रात के पहर उसमें कोई नहीं है। देखो केनान की कश्ती है ना? बढ़ रही है। ये आग कैसे लगी? वो कश्ती किसकी है? आग कैसे लगी कश्ती में? हाँ? सोले भाई, ये तो हमारी कश्ती है। सही कहा, लग तो रही है। केनान,
कनान कहाँ है? किसी ने कनान को देखा है क्या? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? खुदा पर भरोसा रखो, उससे कुछ नहीं होगा। कनान को कॉल कीजिए, जल्दी कॉल कीजिए। हाँ हाँ कर रहा हूँ। अहमद, कैनान कश्ती में है। कैनान? कैनान! कैनान! कैनान, ये तुम क्या कर रहे हो? पूछो जल्दी से कैनान! पूछो कैनान! पूछो! उसे जलने दो कैनान! संभालो खुद को। मैं उसके पास जाऊंगा। संभालो। मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। छोड़ो मुझे भाई। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। नहीं। पीछे हटो। क्या हो गया अहमद? पागलों वाली हरकतें मत करो। अहमद रुक जाओ। कैनान! मेरे भाई! नहीं, तुम ठीक हो? नहीं, मेरे भाई! नहीं, छोड़ो उसे। नहीं, वापस चलो। चलो, जाने दो। उसे जलने दो किनान। बाबा, अपने कमरे में जाकर आराम कर लें। जब से आप जेल से वापस आए हैं, आपने आराम नहीं किया है। ठीक हूँ मैं बेटा। इजे घूरने की जरूरत नहीं। जाम पीना है? शब बखैर। शब बखैर इजे बेटा, शब बखैर। क्या किनान के लिए कुछ करना पड़ेगा? उसे उसके हाल पे छोड़ना होगा हाफिज। थोड़े वक्त के लिए अकेला रहेगा तो ठीक हो जाएगा। उसे अकेला रहने की जरूरत है। क्या हुआ है किनान को बाबा? आप हमारे साथ बैठी भी नहीं, लेकिन आप हमारी बातें सुन रही हैं। माशाल्लाह इजे साहिबा। बाबा, किनान की तबीयत तो ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा परेशान है। जवानी में ऐसा ये सब कुछ होता है, फिक्र की बात नहीं। तुम जिंदा जलने वाले थे, कैसे हुआ ये सब? क्या तुमने इंजन पर जोर डाला था? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ भी नहीं किया। कश्ती की रस्सी किसने खोली थी? नहीं मालूम मुझे लगा रस्सी जल गई और खुल गई, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तुम एक दिन मुझे पागल कर दोगे कैनान। 2 दिन से क्या कर रहे हो? दूसरी दफा तुम मरने वाले थे। मैं पहले ही मरा हुआ हूँ भाई, मरा हुआ हूँ मैं। इधर मेरी तरफ देखो। मैंने कहा देखो मेरी तरफ। कैनान, इधर देखो। तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? मरने की? तुम अभी यहां से चले जाओगे, समझ गए? तुम्हारे आगे जिंदगी पड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा हार मानना तुम्हें जेब देता है। हमारे पास सिर्फ एक कश्ती थी भाई, एक कश्ती। सोचा था कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो भी चली गई। मैं किस लिए हूं? मैं हूं यहां, हम यहां हैं, हम एक फैमिली हैं। मैं तुम्हारा भाई हूं। भूल जाओ कश्ती को, हम नई खरीद लेंगे। हम मेहनत करके एक नई कश्ती खरीदेंगे। बेहतर है तुम उस कश्ती को भूल जाओ। बाबा की आखिरी निशानी थी वो भाई, उनकी आखिरी अमानत थी हमारे पास, और हमने इसको भी बर्बाद कर दिया हर चीज की तरह। बाबा की एक और अमानत तुम्हारे पास बची है मेरे भाई, और वो मैं हूं।
तुम्हारा भाई, वो तुम्हें मेरे हवाले करके गए हैं और मुझे तुम्हारे। समझे मेरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। तुम्हारे पास बाबा नहीं, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूं। फिक्र ना करो भाई, भरोसा करो, ठीक है? चलो अब मैं सौले भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा और इस मामले को रिपोर्ट करवाऊंगा। कल पुलिस इन सब चीज़ों के मुआयने के लिए आएगी। अभी तुम जाओ और जाकर आराम करो, ठीक है? चलो, सब ठीक हो जाएगा। क्या चल रहा है बेटा? इस वक्त कहां जा रही हो? काम। कैसा काम है अब? बताओ मुझे। क्या अभी भी तुम अपनी बहन के ससुराल वालों के होटल में नौकरी करोगी? बताओ मुझे। हाँ, मैं काम करने वैसे भी नहीं जा रही, मुझे बस तनख्वाह मिल जाएगी। हाँ हाँ, तनख्वाह जरूर लो, वो मत छोड़ना। ये बैग कैसा? ये बैग? वो असल में मुझे यूनिफॉर्म वापस करना होगा ना वहाँ, तो वैसे बाबा आप कुछ और कह रहे थे ना? कल रात केनान की कश्ती जल गई, क्या तुम्हें पता था? क्या? क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? वो मैं बस अचानक सुन के हैरान हो गई थी और कुछ नहीं, वरना मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ये कैसे हुआ? केनान तो बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक होगा। अब पता नहीं ये सच है या झूठ। केनान कश्ती के अंदर था जब आग लगी। केनान ठीक तो है ना? बताएं, केनान ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। न जाने किसको तंग किया होगा उसने, जिसकी आप बदवा लगी उसे। लेकिन ये यहां खत्म नहीं होगा। ये केनान नहीं सुधरेगा, कभी कभी नहीं सुधरेगा। वुराल तेमरुलो। अच्छा, मैं जा रही हूँ। कश्ती के मालिक तुम हो? जी हम हैं। हम हैं। कश्ती को किसी ने जलाने की कोशिश की है, हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? हर इंसान के 100 दुश्मन 100 दोस्त होते हैं। हो सकता है कि आपका भी कोई दुश्मन हो। नहीं ऑफिसर, हमारी तो किसी से कोई झगड़ा और कोई लड़ाई भी नहीं है। वैसे हम बाकी के अमराज भी चेक करेंगे, जैसे ही कुछ पता चला हम आपको बता देंगे। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वो कह रहे हैं कश्ती जलाई गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कैसे हो बेटा? बहुत शुक्रिया भाई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी केनान, मैं दुआ कर रही थी कि तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अहमद भाई, ये अजीज भाई हैं और उनकी बेटी जी। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। केनान ने मुझे आपके बारे में बताया, मिलकर खुशी हुई आपसे। बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। हाँ बताओ, क्या खिदमत कर सकते? अजीज भाई, आपने पहले भी बहुत किया है मेरे लिए। पहले भी आपने ही मेरी कश्ती बचाई थी, लेकिन उसकी इतनी ही जिंदगी थी। मुसीबतें हमेशा चारों तरफ से ही आती हैं एक साथ। ऐसा नहीं कहो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक काम करो, मुझे स्टार्ट से बताओ कि वो क्या था यहाँ। अजीज भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कल मैं कश्ती में गया था और मैं कश्ती में अपने केबिन में चला गया। सर में दर्द भी था, परेशानियों की वजह से मैं सो रहा था बस। कश्ती का दरवाज़ा कब और किसने बंद कर दिया मुझे पता ही नहीं चला इस बात का। मुझे कश्ती से कूदना पड़ा। फिर वैसे ही कश्ती इतनी तंग थी कि बस अब तो हम और भी अच्छी तरह डूब जाएंगे। 2 दफा बचे हो ना तुम इस हफ्ते में मरने से? अजीज भाई, मैं एक दिन में 2 दफा मरा। ऐसा ना कहो, तुम जिंदा बच गए। तुम पे 1000 कश्तियां कुर्बान। तुम्हें जिंदा रहना है और बहुत कुछ करना है मेरे शेर। ये एक इम्तिहान था जो तुमने पास कर लिया है। चलो अब ठीक है, फिर मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? आज जल्दी आ गए? जी जल्दी आ गया। क्या बात है, आजकल आप काफी मसरूफ हैं। तो तुम आ गए। अरे भाई, ये आखिरी किस्त है, खाता बंद कर देते हैं अब। क्या मतलब कि हम खाता बंद कर रहे हैं? खलील भाई, हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं भाई, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। हम सीपियां पकड़ना बंद कर रहे हैं। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? मेरी मर्जी। और अब सीपियां नहीं पकड़ी जाएंगी। मुझे तंग मत करो बस। इरमाक, क्या करूं मॉम, मुझे बहुत भूख लग रही है। थोड़ा सा सब्र कर लो, आता होगा। वैसे किसका इंतजार है? तुम्हारे भाई का। लेकिन क्या आप जानती हैं कि वो कल रात कहाँ पर थे मॉम? क्योंकि मैंने होटल के लोगों से बात की थी, वो होटल में नहीं थे। वो हजल से मिलने गए थे। गुड मॉर्निंग। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिए। एक बात बताएं, मैं शादी में सूट पहनूं या फिर टक्सीडो? हाँ, टक्सीडो के लिए तो वक्त नहीं है, लेकिन हमें हर सूरत में इंतजाम करना होगा। तो क्या ख्याल है, सूट पहनूं या टक्सीडो? फुराल, शादी में अभी टाइम है, तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? आपको मालूम नहीं शायद, मैं हजल से आज शाम शादी कर रहा हूं और आप मेहमान खुसूसी हैं। हाँ तो बताइए, सूट पहनूं या टक्सीडो? मेरे ख्याल में टक्सीडो ज्यादा अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल दुल्हा जो है, और आप अच्छे भी लगेंगे। वैसे ये थोड़ा जल्दी नहीं है? तुम्हारी भी तो ऐसी ही हुई थी। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के जोड़े में ही देखा था। शायद हमें पहले कुछ बात कर लेनी चाहिए। कर तो रहा हूं, मुझे तुम्हारा भी ओपिनियन चाहिए। सूट पहनूं या मैं टक्सीडो? बुराल, अम्मी अब बस कर दें, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया और मैं इससे हिलने वाला नहीं हूं। अब मुझे सिर्फ शाम के लिए कपड़े डिसाइड करने हैं। मेरे कुछ खास मेहमान आए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं सूट पहनना है या टक्सीडो पहनना है। खैर, मैंने डिसाइड कर लिया है। मेरे ख्याल में मुझ पर टक्सीडो ही सूट करेगा। तैयार होने जा रहा हूं मैं।